हाय गाइस, दिस इज इकबाल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो कि आपके बीबीए एंड बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारांश है आपके पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का। इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले ही देखने को मिलेगा कि बताओ डेफिनेशन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के एंड इसके नेचर क्या है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप क्या है, वो भी बताओ, क्योंकि 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लगभग 12 से 14 वीडियो मैंने जो है कवर करा लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करा लिए हुए हैं एंड मैंने 2 पेपर इसका डाला हुआ था उसके सोल्यूशन के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेज में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, आई होप सभी को पता है। नहीं पता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हैं उसका एक ब्रांच है, जिसमें हम कॉस्ट को मेजर करते हैं कि कितना कम से कम कॉस्ट लगाएं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया ब्रांच बनाया गया, जहाँ हम जो है चीज़ों को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंड जो है इसका अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, इसके लोग बैठाते हैं, रॉ मटेरियल्स कैसे परचेज करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कॉस्ट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अगर जहाँ भी खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड होती है। बेसिकली यही कहा जा रहा है। तो इस तरीके से डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद नेचर लिख देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग किस टाइप का होता है। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का ये आपका जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, 15 नंबर में एग्जाम में जरूर पूछता है। सबसे पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। जब जो मटेरियल है इनको जब प्राइस करते हैं तो क्या इश्यूज आपके सामने आते हैं, वो मेथड्स कौन से हैं ये आपको बताना है। इससे पहला आपका मेथड है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर जिसे मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑन डेट कहते हैं। मतलब मार्केट में इस टाइम पे कौन सा उस सामान का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम उसको रखते हैं। ये पहला मेथड आपका है। सेकेंड मेथड है कि फिक्स प्राइस मेथड से आप जो है चीज़ों को रखते हैं। फिर स्टैंडर्ड प्राइस से रखते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस से रखते हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से रखते हैं, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से रखते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स आपके हैं जिनसे जो है प्राइसिंग मटेरियल होता है। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि सीधा चालू किया एंड पूरा लिख दिया, नहीं, उसको आप टॉपिक वाइज देखते हैं। जब उसको कैटेगरी में बांटते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछ सकता है अगर शॉर्ट में बनाने की ट्राई किया एंड एक्सप्लेन अगर कहेगा डिटेल में, देन आपको जो है सारे टॉपिक्स को लिखना है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में भी हो सकता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिनेशन ही 3 नंबर में, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में। बट जो आपका है डिफिनेशन में पूछेगा तो 15 नंबर में होगा। तो डिफिनेशन आपको सबसे पहले किस तरीके से लिखना है कि आपको बेसिक ऑफ डिफरेंस बनाना है। जैसे यहाँ आप समझने के लिए लीजिए कि ऐसे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में आपको बेसिक ऑफ कंपैरिजन लिखना है एंड सेकंड कॉलम में कॉस्ट अकाउंटिंग लिखना है एंड जो है थर्ड कॉलम में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर दिए जाएंगे। जैसे बेसिक ऑफ कंपैरिजन में आप मीनिंग को ले लीजिए, तो दोनों के मीनिंग क्या है आप यहाँ लिखेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन टाइप आप लिख देंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन टाइप कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, क्या इन्फॉर्मेशन टाइप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। तो इस तरीके से लिखते हैं तो एक सूटेबल तरीका लगता है एंड एग्जामिनर जो है ये इस तरीके की कॉपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके आंसर्स भी बताएंगे। इससे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज होता है किसके लिए, ट्रैक करने के लिए वेरियस टाइप के कॉस्ट को। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ भी आपका पैसा कैश फ्लो होता है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे पैसा लगाना है, मतलब पूरे पैसे के डिटेल को देखते हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बस हम जो है कॉस्ट का मेजरमेंट करते हैं एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड लगाए जा सकते हैं उनका यूज करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विद एग्जांपल्स। क्या आपको बताना है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर में जो है आर्टिकल के मैन्युफैक्चर में यूज नहीं होते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि पेन बनाने के लिए आपको किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको जो है इंक की जरूरत पड़ती है एंड जो है आपको यूज पड़ सकता है प्लास्टिक्स के
एंड जो है इस तरीके से ये डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। अब इनको बनाने के लिए अब मशीन में ये बनेगा ना, इंक मशीन में बनेंगे, प्लास्टिक को जो है साँचा आप मशीन में देंगे तो वो डायरेक्टली रूप से, ये इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है। एंड ये जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे इंक हो गया, आपका जो प्लास्टिक हो गया, ये डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से, हिंदी में कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एंड इसे ही जो है इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछा है तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पेन को बनाने के लिए मान लीजिए, तो इसको आप बनाने के लिए इंक की जरूरत पड़ती है, आपको इंक की जरूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एंड उसमें जो है मशीन, जिस मशीन में आप डालते हैं उसमें ऑयलिंग हो गया, एंड जो है जो भी चीज़ों का यूज होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आपसे पूछ सकता है एंड आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 5th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर ओवरहेड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कवर भी कराया हुआ है आपका, कि बताओ ओवरहेड्स क्या होते हैं एंड इसके प्रिंसिपल एंड एलोकेशन के बारे में आपको जो है डिस्कस करना है। ओवरहेड के ओवरहेड क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे कॉस्ट जो कि मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट के अलावा इनकर्ड किए जाते हैं, उन्हें ही जो है क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं। तो अगर एक डिफिनेशन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ओवरहेड्स या इन्हें एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अ प्रोडक्ट और जॉब और साइंस। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज़ करते हैं ओवरहेड्स का। इसका जो है मैंने करा लिया आप कवर ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, तो आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवर टाइम से आप क्या समझते हैं? आई होप आप सभी को पता होगा ओवर टाइम क्या होता है। तो नॉर्मल आवर के अलावा जो अलग से जो है आपके नॉर्मल ड्यूटी के अलावा अलग से जो काम कराया जाता है जितने घंटे का, वही ओवर टाइम हो जाता है। द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवर सिस्टम एज ओवर टाइम। तो इसे ही ओवर टाइम कहते हैं। एंड जो है इस तरीके से ओवर टाइम कहते हैं। ओवर टाइम के कुछ डिफिनेशंस होते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं एंड जिससे ओवर टाइम निकाला जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका बनता है, जैसे 8 घंटे कोई मजदूर काम करता है, उसे जो है दिन के 800 रुपये मिलते हैं, मतलब 1 घंटे का उसका कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। लेकिन जब आप यही 1 घंटे ओवर टाइम के रूप में करते हैं तो यही 1 घंटे का प्राइस जो है 200 हो जाता है, इसका दुगना हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओवर टाइम का एक रूल है। तो ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है, और अब चाहते हैं डिफिनेशन डिटेल में वीडियो देखना तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी देखने को आपको मिल जाएगा कि लेबर कॉस्ट क्या होता है एंड लेबर कॉस्ट से क्या समझते हैं। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्लर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट। फ्लर मेथड क्या है? कैलकुलेट करने का लेबर कॉस्ट को, ये आपको बताना है। फ्लर मेथड बार बार एग्जाम में पूछता है, तो एक बार जरूर देख लेना है इसको। लेबर जो टर्नओवर होता है इनको कैलकुलेट करने में फ्लर मेथड की क्या इंपॉर्टेंस रोल है या फिर किस तरीके से काम करता है ये। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज इट कॉस्ट डिफर। यहाँ इट्स रहेगा, इट्स कॉस्ट डिफर फ्रॉम प्रोडक्शन अकाउंट। जो कॉस्ट डिफर है प्रोडक्शन अकाउंट से किस तरीके से ये आपको बताना है। हाउ डज इट्स कॉस्ट डिफर फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन अकाउंट। एंड 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग का क्या मतलब है ये आपको बताना है। ये फ्लर मेथड जो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया हुआ है शायद से, अगर नहीं कवर कराया हो तो कल ये इसका वीडियो डाल देंगे, कि जो लेबर टर्नओवर रेट होता है जब नंबर ऑफ वर्कर जो लेफ्ट रहते हैं एंड नंबर ऑफ वर्कर जो रिप्लेस किए जाते हैं अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है इस तरीके से आप फ्लर मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये मैं कल जो है वीडियो इसका कवर करा दूंगा, अगर नहीं कवर कराया होगा, अगर कराया होगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड यूनिट कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट कॉस्टिंग का टाइप भी पूछ सकता है आपसे। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का सारांश है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड कमेंट योर थॉट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।